हिंद दोस्तों, बहुत बेहतरीन वैकेंसी के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। बहुत दिन बाद मैं वैकेंसीज की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, दिल्ली में डीएसएसबी यानी नगर निगम में शिक्षक भर्ती निकल के आई है, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। सिर्फ एक अनऑफिशियली तरीके से पता चला है। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया आपको सामने दिखने लगेंगी। 8,000 से ज्यादा पद हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप भी चाहते हैं कि समय पर हमें वैकेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स, मतलब वैकेंसी से रिलेटेड बातें पता चले, या फिर किसी कट ऑफ के बारे में जानना है, जैसे अभी मैंने एलपी सीबीटी बहुत से कट ऑफ बताए जो कि लगभग एग्जैक्ट जा रही थी। और आज आप लोगों का जेई का भी रिजल्ट आया है, कुछ दिन में उसका भी वीडियोस में बनाऊंगा। सीबीटी 2 वगैरह का एक्सपेंड हो गया, वो सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सिर्फ और वैकेंसीज के लिए वीडियो है। लास्ट तक आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, कैसे क्या करना है, क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे क्या तैयारी करनी है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। ठीक है, दिल्ली नगर निगम यानी डीएसएसबी, ठीक है, में शिक्षक भर्ती कहीं भी हो, शिक्षक होता है 2025। ठीक है, क्या अपडेट निकल के आए बताऊंगा। डिपार्टमेंट की बात करूं तो आपसे डीएसएसबी है, पद 8,000 से ज्यादा है। अगर 8,000 से ज्यादा है तो कितने ज्यादा है, देखो कहने को तो दिल्ली में जो अखबार निकलते हैं उनके हिसाब से 43,000 वैकेंसीज खाली है। ठीक है, कितनी, 43,000। तो मैं कह सकता हूँ 43,000 तो नहीं भरेगी सरकार, लेकिन फिर भी 8 से लेकर 25,000 तक की वैकेंसीज को इंक्रीज किया जा सकता है, 25,000 तक। ठीक है, और इसके ऊपर भी जा सकती है, इस तक, यहाँ तक तो जा ही सकती है अगर सरकार चाहे तो। अगर यहाँ तक भर्ती तो बहुत सही है, वरना 25,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज रहेंगी। अभी के हिसाब से तो 8,000 है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकल गया है, जो न्यूज निकल गया है, इसके हिसाब से 8,000। पर मैं कह सकता हूँ जब भर्ती स्टार्ट होगी तो 25,000 से ज्यादा पद होंगे। ठीक है, पोस्ट के बारे में बात करूं तो शिक्षक पद के लिए भर्ती हो रही है नगर निगम में। आपको पता है नगर निगम में स्कूल होते हैं, उनको उनमें पढ़ाने के लिए आप शिक्षक के लिए होते हैं, तो उसके लिए भर्ती हो रही थी। लास्ट डेट अभी जब स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो लास्ट डेट की कोई बात ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट कब तक होगा। ठीक है, एज आपको पता है मिनिमम आपके 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32। एज रिलेक्शन आपको मिलेगा। एज रिलेक्शन कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगा। कहीं किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज मान लीजिएगा, एज रिलेक्शन भी मिलेगा। लेकिन अगर जनरल से हैं आप, यूआर से हैं, तो यही मान लीजिए। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एज रिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, देखो आपके सामने कई विषय दिए जाएंगे, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, भौतिक हो गया, बहुत से विषय आपको दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि तमाम तरह के विषय होते हैं शिक्षक पद भर्ती में। ठीक है, उन विषयों में जो भी विषय आप चुनेंगे, मान लो आपने हिंदी चुना है, ठीक है, हिंदी चुन लिया है, हिंदी में 12वीं में 45% मार्क होने ही चाहिए। ठीक है, पास तो आप होने ही चाहिए, वो तो जायज बात। लेकिन फिर अगर आपने हिंदी चुना है तो हिंदी में 12वीं में फिर 45% मार्क होने चाहिए। इसीलिए मैंने लिख दिया है संबंधित विषय में 12वीं में 45% मार्क, ये एक चीज हो गई। और इसके साथ साथ डीएलएड, सीटेट, स्नातक, बीएड, बीएससी या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि शिक्षा संबंधी कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको बताएं कि मिनिमम 18-32 हो जाएगा। हाँ, स्नातक भी आप लोग अगर किए हैं तो बहुत बढ़िया है, तब भी आप इनकी जरूरत नहीं है, आपको कोई एक होना चाहिए इसमें से। और भी बहुत सी चीजें थी आप लोगों का, जैसे बीएससी था, बीएससी के बाद आप लोगों का बीए बीएड था, वो सारी चीजें इसमें ऐड थी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब वो जब इतना कर लिए हैं आप लोग, तो अभी से कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपका देखो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो जन्म लेते ही सरकार आपका आधार कार्ड तो बना ही देती है। ठीक है, 10वीं प्रमाण पत्र उसके ठीक 13-14 साल बाद आप लोगों के पास आ जाता है। फोटो आप जब चाहेंगे तब खिंचवा लेंगे। नंबर आप लोगों के पास होगा ही, अगर 18 के नहीं है तो गार्जियंस के नाम पे होगा, अगर 18 के हैं तो आपके खुद के नाम पे होगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप कहीं लगाइएगा ओटीपी वगैरह, तो वही नंबर दीजिएगा जो आधार से लिंक हो। ठीक है, आधार से लिंक से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा कि ओटीपी वगैरह आपके समकक्ष आ जाएगा और जल्द से जल्द सारा काम कर दिया जाएगा। ठीक, सिग्नेचर का कोई बात ही नहीं है, अंगूठा लगा दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र आपको उसी जिले से बन जाएगा जिस जिले में आपने सीएससी से लॉगिन करवा दीजिए, कहीं से भी वो आपको बनाकर दे देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी तो आप लोगों के पास होगी ही। ईमेल में जो नंबर लगा होगा वही नंबर आधार में लगा होना चाहिए, वही नंबर आप लोगों का उनको देना है।
अगर आप जनरल से नहीं बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो फिर जाति प्रमाण पत्र को आप कट कर दीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को CSC से बनवा दीजिएगा, बन जाएगा। उसके लिए आधार कार्ड वगैरह लगता है और कुछ चीजें और हैं जो लगती है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरा तो बनता नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो रिटर्न होगा। अब बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब कि बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि रिटर्न में क्या होगा। आपने कभी टेट दिया है? सुपर टेट दिया ही होगा। अगर नहीं दिया तो उसके पेपर्स को जरूर सॉल्व किया होगा, अगर आपने ये सब चीजें की हैं तो उसी बेस का रिटन एग्जाम इसमें भी होगा। उसी सब्जेक्ट से संबंधित सारे विषय इसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, उससे थोड़ा सा कम होगा ही मानता हूँ, लेकिन होगा यही चीज, सेम एज इट इज 99% सेम होगा। एक दो विषयों के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरने के समय लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे। कोई चेंजेस नहीं करवाना है, ना ही कोई चेंजेस करना है। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपके पद से 2 गुना, पद से 1.5 गुना या 1.5 या 2 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे बचते हैं। एक को निकाला जाता है, एक को रखा जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन का जब जवाब आप देंगे तभी आप सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। सैलरी के बारे में अगर बात करूं तो सैलरी अच्छी खासी आप लोगों की होगी। सैलरी लगभग यहाँ पे आपको 25,000 से लेकर के 45,000 के आसपास होगी। प्लस में आपके भत्ते वगैरह ऐड किए जाएंगे तो अच्छी खासी बन जाएगी, ठीक है। अगर 8th पे लागू होगा तब तो और अच्छी बन जाएगी, तो उसकी बातें नहीं है। पहले आप सिलेक्शन दीजिए। सैलरी वैसे भी आप जानते हैं गवर्नमेंट में सैलरी अच्छी होती है। अब आप लोगों का यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोगों का मार्च चल रहा है और अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन कह सकते हैं, इसे शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, ठीक है। अभी जब एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा आज से ठीक 15 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 माह बाद ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए 1 माह के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर 1 माह के अंदर अंदर आ जाएगा। तो जिस दिन आएगा उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, मान लो 1 हफ्ते बाद आप लोगों का डेट दे देगा, तो उस डेट से फॉर्म भरे जाएंगे। उस डेट से 1 माह तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 माह तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद ठीक 2 से 3 माह बाद आपके एग्जाम होंगे। तो उधर एग्जाम आप लोगों के अगस्त में होंगे। मान लो मार्च चल रहा है, मान लो मार्च के लास्ट में आया तो अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। अगस्त में एग्जाम होंगे तो इसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में। अगर मैं बात करूं तो नवंबर में मान लो मिल जाएगा, ठीक है। नवंबर में रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं तब, ठीक है, मेल आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगी, मैसेज आएगा, कुछ भी आएगा। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक उसके 1 सप्ताह बाद आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के ठीक 15 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट, सिलेक्शन रिजल्ट। ठीक उसी समय आपका जनवरी में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जनवरी क्या, नवंबर, दिसंबर, हाँ जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर लास्ट वीक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है एज इट इज बताया है। मैं हमेशा इसी तरह बताता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। जो जो चीजें मैंने जब कही है, लगभग 90% तो नहीं, मैं भगवान कोई नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी 90% तक श्योर हूँ कि यही होगा, ठीक है। अब फॉर्म मैंने आपको बता दिया कब से भरे जाएंगे, आज से 20 दिन बाद या 15 दिन बाद या 30 दिन बाद, जब भी भरे जाएंगे स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा, ठीक है। तो आशा है और उम्मीद है और ये विश्वास भी है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अभी तक मैंने 4 से 5 एग्जामिनेशनों के कट ऑफ भी बताई है, आप लोग जाकर चैनल पर देखिए। लोगों को बहुत अच्छे कमेंट आते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये वैकेंसी से रिलेटेड टॉपिक इसलिए बताया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चैनल पर लगातार उन चीज़ों को साथ शेयर करता रहूँ जो चीज़ें आपकी समझ नहीं आती है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको पहले से पता होगा तो इसकी तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। हो सकता है मेरी वजह से 1 या 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।